वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और स्नेह अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। जो आज का मुख्य विषय है, जैसा कल की वीडियो में मैंने बतलाया था कि एकादशी का व्रत है क्या, 11 इंद्रियों को भगवान को अर्पित करना, यही एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य है। तो वह 11 इंद्रियां हैं क्या? एक मित्र ने कहा कि इन इंद्रियों के विषय में थोड़ी चर्चा आप कीजिए, तो आज इसी चर्चा को लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। इंग्लिश में हम देखें तो इंद्रियों को सेंस ऑर्गन कहा गया, जो हमें ज्ञान दिलाए, किसी चीज़ को समझाने का प्रयत्न करें। और हमारे शास्त्र में इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहकर इनको संबोधित किया गया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो ज्ञानेंद्रियां वह इंद्रियां हैं जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। और कर्मेंद्रियां वह जिससे हम कर्म करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हैं क्या? सबसे पहले यदि देखा जाए ज्ञानेंद्रियों में, तो नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नेत्रों के द्वारा हम देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा गंध लेते हैं, जिह्वा के द्वारा रस का अनुभव करते हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव हम करते हैं। तो नेत्र का गुण है रूप, कान का गुण है शब्द, नाक का है गंध, जिह्वा का रस और त्वचा का स्पर्श। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तब पता चलता है यह ठंडी है या गर्म है। जब नेत्रों से हम किसी चीज़ को देखते हैं तब पता चलता है कि यह अच्छी वस्तु है या बुरी वस्तु है। कानों से जब हम किसी बात को सुनते हैं तब ज्ञान होता है कि यह अच्छी बात है या बुरी बात है। तो ज्ञानेंद्रियां वह हैं जो हमें ज्ञान का अनुभव करवाती हैं, और कर्मेंद्रियां वह हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की बतलाई गई। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, अर्थात हाथ, पांव, मुख, जननेंद्रिय और गुदाद्वार, यह 5 कर्मेंद्रियां बतलाई जिनके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। तो और इनके साथ साथ एक मन, क्योंकि यह जो इंद्रियां हैं इनका स्वामी एक प्रकार से मन है। और यदि यह मन हमारे वश में नहीं तो यह इंद्रियां भी हमारे वश में नहीं रह सकती। और मन को वश में करना बहुत दुष्कर बतलाया गया शास्त्रों में। तो इसके लिए आवश्यक है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक अर्थात अच्छे और बुरे का ज्ञान, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, इस चीज़ का ज्ञान ही विवेक है। और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और जब तक जीवन में विवेक नहीं आएगा, यह मन हमारे नियंत्रण में होना बहुत मुश्किल है। और जब मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो जहाँ इंद्रियां हमें ले जाना चाहें हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो जहाँ हम इंद्रियों को ले जाना चाहें वहाँ यह इंद्रियां पहुँचेंगी। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कोई अश्वचालक अश्व के ऊपर बैठा है, अश्व अर्थात घोड़ा, घोड़े के ऊपर बैठा है, किंतु यदि लगाम उसके हाथ में नहीं हुई तो क्या होगा? या तो वह घोड़े से गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, या जहाँ अश्व उसको ले जाना चाहे
वह व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा। किंतु यदि अश्व की लगाम व्यक्ति के हाथ में है तो वह जहाँ अश्व को ले जाना चाहे वह अश्व वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसी प्रकार यह कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं। यदि मन रूपी लगाम हमारे हाथ में है तो हम इंद्रियों को जहाँ लगाना चाहें, भगवत भक्ति में लगाना चाहें तो यह भगवत भक्ति में लगेंगी, और बुरे कर्म की तरफ प्रवृत्त करना चाहें तो उस तरफ भी यह प्रवृत्त हो जाएंगी, यदि मन हमारे हाथ में है। और यदि मन हमारे नियंत्रण में नहीं तो जहाँ यह इंद्रियां हमें ले जाना चाहें हम वहाँ पहुँच जाएंगे। क्षण भर का भी सत्संग प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि यह मन को नियंत्रण करना आवश्यक है। और नियंत्रण होगा कैसे? जब इसको हम भगवान को अर्पित कर दें। जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाएगा यह मन नियंत्रण होना बहुत मुश्किल है। यह मन तो ऐसा है जिसकी गति प्रकाश से तेज है, ध्वनि से तेज है। एक क्षण में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कोई नहीं जानता। अभी यहाँ है, अगले क्षण कहाँ पहुँच जाए। तो यदि भगवान के चरणों में यह अर्पित हो गया तो फिर यह हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो यही 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनके विषय में आज चर्चा की। आगे नए विषयों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होता रहूँगा। आज एक मित्र ने कहा था कि रामायण के विषय में कुछ कहिए, किंतु कोई विषय, क्योंकि रामायण इतनी वृहद है कि एक दिन क्या कितने ही दिन उस पर बोलते रहें तो स्पर्श करना भी बहुत कठिन है। अगर लगातार भी बोलते रहें तो स्पर्श करना भी बहुत कठिन है। तो एक विषय कोई मिल जाए तो उस विषय में कुछ समय बोला जाए। जैसे नवधा भक्ति पर ही आपने देखा 3 खंडों में उसको बताना पड़ा, क्योंकि कुछ क्षण 2 क्षण का यह खेल नहीं कि रामायण जैसे विषय पर बोला जा सके। बोलने के लिए तो बहुत है, विशाल यह ग्रंथ है और इतनी बुद्धि भी नहीं, तो इसलिए कुछ अगर विषय मिल जाए तो उस पर बोला जाएगा। रामायण पर ही आप किस चौपाई के विषय में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी यह बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना कहते हुए ही आज इस विषय को छूने का प्रयास किया। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।